चलिए अब हम लोग बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड। तो सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड में बस दो के बारे में जानना है। ठीक है, कितने सारे कार्बन कंपाउंड हैं, बस दो के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना है। एक इथेनॉल और एक इथेनोइक एसिड। ठीक है, इथेनॉल मतलब अल्कोहल और इथेनोइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। यही दोनों के बारे में एक जान लेंगे, कैसे प्रिपेयर होता है, कैसे इसकी क्वालिटी होती है, दिखते कैसे हैं, केमिकल फिजिकल इफेक्ट, सब कुछ हम इसका देखेंगे, चाहे वो इथेनॉल का हो या इथेनोइक एसिड का। ठीक है, चलो तो बात करेंगे इथेनॉल के बारे में। तो इथेनॉल को बोलते हैं अल्कोहल फैमिली का सेकंड मेंबर है। क्यों? क्योंकि इसका जो नेम है वो है C2H5OH। ये इथेनॉल फैमिली का यानी कि अल्कोहल फैमिली का सेकंड मेंबर, क्योंकि इसका कार्बन की संख्या कितनी है, 2, इसलिए इसका नाम क्या है, इथेनॉल। ठीक है, दो कार्बन से इसका नाम इथेनॉल है। नेमिंग के चक्कर में आप लोग इस दिमाग पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है हमको, वो उसका सेपरेट वीडियो है हमारे पास। ठीक है, जिसको वो वही बचा हुआ है बस अपलोड होने के लिए। उसमें पूरा नेमिंग है, कैसे नाम लिखना है, आप लोग कैसे समझना है, समझ जाओगे। ठीक है, लेकिन हाँ उसको देखना, ध्यान लगा के, टाइम वेस्ट करोगे। अब टाइम वेस्ट करने के लिए रह नहीं गया है कुछ। अब एक समय आएगा कि टाइम ही नहीं रहेगा, बस क्या ही मतलब है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करें। चलिए आगे बात करते हैं। इसका नाम इथाइल अल्कोहल है। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इथेनॉल। इसको एक और नाम है इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, इथाइल अल्कोहल कहते हैं। दो नाम है, एक इथेनॉल एक इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इथेनॉल एक कलरलेस लिक्विड है। कैसा है, कलरलेस। कलरलेस का मतलब जैसे पानी होता है ना, वैसे ही इथेनॉल भी होता है। तो लैब में जो इथेनॉल आपको मिलेगा, जो ये अल्कोहल मिलेगा फैमिली का बंदा, वो आप देख के ये नहीं बता पाओगे कि ये इथेनॉल है कि पानी है, क्योंकि जैसा इथेनॉल वैसा ही पानी होता है, सेम कलर, यानी कोई भी कलर इसका नहीं होता है। ठीक, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है जो वो है 100 सेल्सियस, पता है ना, 100 सेल्सियस वाटर बॉयल होता है। इसका नहीं होता है, इसकी अलग क्वालिटी है। ये 78 डिग्री सेल्सियस पे खत्म होता है। वाटर कितने पे, 100। ये कितने पे, 70। तो अगर आपको पानी और अल्कोहल दोनों मिला और पूछा गया कि कौन सा वाटर और कौन सा अल्कोहल है, तो हम उन दोनों को हीट कर देंगे। जो जिसका वेपराइजेशन पहले होने लगेगा, समझ जाएंगे वही कौन है, अल्कोहल है, क्योंकि वो 78 पे ही क्या बनने लगेगा, वेपर। और पानी कितने बनेगा, 100। ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इथेनॉल कंटेनिंग 5% वाटर। जो इथेनॉल है, इथेनॉल C2H5OH, इसमें बस 5% पानी होता है और 95% इथेनॉल, यानी कि ओरिजिनल लिक्विड। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद कि जो इथेनॉल है एक न्यूट्रल कंपाउंड है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है वो, न्यूट्रल। न्यूट्रल कहने का मतलब ना ही एसिड ना ही बेस। तो अगर हम इसके अंदर लिटमस पेपर डालेंगे ना, तो कोई कलर में चेंज नहीं होगा। तो हम इससे जान सकते हैं कि वो न्यूट्रल है, ना ही एसिड है ना ही बेस है। समझ में आया? तो ये है बेटा 2-3 प्रॉपर्टी फिजिकल किसके, इथेनॉल के। एक और कह सकते हो इसको रेक्टिफाइड स्पिरिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर जानते हो, नेल पॉलिश रिमूवर में भी स्पिरिट का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो ठंडा ठंडा लगता है, समझे? नाम सुनो, थिनर जो पेंट में मिलाते हैं, वहां पे भी इसका उपयोग करते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट। ठीक है, बहुत ज्यादा उच्च लेवल पर यूज होता है, मेडिकल क्षेत्र में बहुत ज्यादा होता है, मेडिसिन क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा किसकी, केमिकल। फिजिकल में ज्यादा दम नहीं होता है किसी के भी, मेन दम किसके में होता है, केमिकल में। तो केमिकल में बात करेंगे तो सबसे पहला जो केमिकल आता है उसका नाम क्या है, कंबसन। अब कंबसन में होता क्या है कि कोई चीज, अभी जो बात किए थे, कंबसन में कोई चीज जलती है, कैसे, धुआं करके, किसकी प्रेजेंस में, इसलिए इसको हम ऑक्सीडेशन भी कहते हैं।
क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन क्या होता है? ऐड होता है। ऐड होता है। ऑक्सीडेशन। समझ में आया? तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, साथ में इसका नाम कॉम्बसन है। और ये होता कैसे है? तो ये होता है कि जब हम इथेनॉल को क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर देते हैं, तो क्या बनता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पानी बनता है, और हीट बनता है, और लाइट बनता है। ये चीजें बनती है। और एक और बात है, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रिएक्शन अगर लिख दोगे केमिस्ट्री में तो कसम से तुमको नंबर कोई नहीं काट सकता, क्योंकि केमिस्ट्री का नाम ही है रिएक्शन। रिएक्शन लिख दोगे, छोटा बड़ा कोई भी, ये नहीं कह रहा हूं कि जो लिखवाया है जो पढ़ाया वही, अपने बुद्धि का उपयोग करके भी अगर आप एक रिएक्शन लिख दो तो समझ लो काम फिट हो जाएगा। और रिएक्शन देख के नंबर में मिल जाएगा, उसको डेफिनेशन में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बुझे? हाँ, सबसे बेस्ट। चलो नेक्स्ट है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इथेनॉल। ऑक्सीजन हीट किया, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, हीट, लाइट। इसका उपयोग करते हैं हम लोग इस समय पेट्रोल में। ठीक है, हमारे पास पता है ना कि फॉसिल फ्यूल की अमाउंट बहुत कम धरती पर बची हुई थी, और इसी तरह अगर ज्यादा यूज करते रहे तो टीवी में वो पर्चा आता था पहले, जिसमें एक चरचकवा में एक उसके फादर एक उसका लड़का बैठता था। ट्रैफिक लाइट थी, और ट्रैफिक लाइट रेड थी, फिर भी सारे लोगों का इंजन ऑन था, यानी फ्यूल खर्च हो रहा है। तब लड़का बोलता है कि पापा मैं अब साइकिल रिपेयरिंग की दुकान खोलूंगा। तो पापा बोलते हैं अरे ऐसा काहे? कहा है कि भविष्य में जिस हिसाब से आप लोग पेट्रोल यूज कर रहे हो, हमारे लिए तो घंटा ही कुछ बचेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं साइकिल खोलूंगा, भविष्य में सब साइकिल चलाएंगे ना, पेट्रोल रहेगा नहीं तो ये बंदा वो दिमाग लगा कि कुछ अच्छी बात बताता है, समझा? ये ऐड आता है टीवी पे, ऐड आता पहले। ये कारण इसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ सारे वर्ल्ड के गवर्नमेंट ने सोचा कि हम इथेनॉल को भी एडिशन करेंगे। तो लोग अब इथेनॉल को, यानी गवर्नमेंट अब पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स करती है। ठीक है, ताकि पेट्रोल का अमाउंट क्या हो जाए, बढ़ जाएगा ना। इथेनॉल तुम मिक्स करोगे तो पेट्रोल का अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और गाड़ी चलेगी, गाड़ी रुकेगी नहीं, गाड़ी पे असर भी नहीं होगा, आपको चलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं यूज कर सकते। इना के 100% इथेनॉल डाल दो, चल में नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसमें ऐसे मिक्स किया जा रहा है, ऐसे मिक्स किया जा रहा है इथेनॉल को जैसे कि पेट्रोल का अमाउंट बढ़ जाए, पेट्रोल सस्ता भी, इथेनॉल सस्ता होता है, पेट्रोल सस्ता भी हो जाए और हम आराम से यूज कर सकें, और ये हमारे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ बनती है, ये हम घर में बना सकते हैं चाहे तो। ठीक है, तो ये हो गया इथेनॉल का पहला केस। ठीक है, सबसे पहला जो देश है जिसने इथेनॉल मिलाया है अपने पेट्रोल में वो है ब्राजील। ठीक है, ब्राजील देश है जिसने सबसे पहली बार अपने पेट्रोल में इथेनॉल मिला के टेस्ट किया, और वो टेस्ट कामयाब हुआ। तो धीरे धीरे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में गवर्नमेंट ने इसको अप्लाई किया है। इंडिया में भी इथेनॉल मिलाया जाता है पेट्रोल में, जिसकी अमाउंट है 15 से 25% मिलाया जाता है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत इसमें? तो हम इथेनॉल को फ्यूल के तौर पर भी क्या कर सकते हैं बेटा, यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि इथेनॉल बनता कैसे। तो इथेनॉल बनता है, एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें जो जानते हो गन्ना था, गन्ना, तो गन्ने में से जो निकलता है, गन्ने से निकलता है तो गुड़ बनता है, और गुड़ के साथ साथ महिया बनता है, महिया के साथ साथ चुट्टा बनता है। सुने ना? तो गुड़, महिया, चोट्टा, चीनी, ये सब बनता है। उसमें जो चोट्टा है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलासेस, क्या बोलते हैं उसको? मोलासेस बोलते हैं इंग्लिश में। उसको जब फर्मेंटेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है तो हमको इथेनॉल का फॉर्मेशन समझा? तो पता है हमारे देश में शुगर में बहुत होता ही है, उसमें से गुड़, महिया, चोट्टा निकलता ही है। उसी चोट्टा को रिफाइन करके हम क्या बनाते हैं, इथेनॉल बनाते हैं। तो हमारी कमी वहां से नेचुरल तौर पे क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। समझ? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो
यहाँ पे अगर हम चाहें ना तो इसकी टेस्टिंग भी कर सकते हैं। टेस्टिंग समझते हो, इथेनॉल की टेस्टिंग कर सकते हैं कि इथेनॉल किस तरह से किस चीज से रिएक्ट करके क्या रिप्रेजेंट करता है। जनरली जब हम इथेनॉल को रिएक्ट करवाते हैं ना तो वहां से क्या निकलता है, CO2H2O। CO2 भी एटमॉस्फेयर में आवश्यक है, H2O भी, यानी इनके अलावा कोई हार्मफुल गैस निकल रही है नहीं निकल रही। हार्मफुल गैस मतलब SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब हार्मफुल गैस है, एसिड ड्रिप करती हैं सब, ठीक है। तो ये सब निकलेंगे ही नहीं तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सही रहेगा, समझा। तो ये था हम लोगों का मोलेसेस का यूज, और ये था सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है कंबशन। किसी को डाउट है कंबशन वाले में तो बताया, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट पे चर्चा करेंगे। सबको आ रहा है सर, कोई डाउट है? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब नाम से बदलता क्या, जिसमें ऑक्सीजन क्या करें, ऐड करें। एक चीज मैं बता देता हूं आपको, वो क्या है, वो है इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव होता है। देखो जब भी हम C2H5OH, ये क्या है, इथेनॉल। इथेनॉल में हम नेसेंट ऑक्सीजन जब जोड़ देते हैं तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाता है, क्या हो जाता है इसका ऑक्सीडेशन, इथेनॉल कन्वर्ट हो जाता है इथेनोइक एसिड। ये इक्वालिटी दिमाग में रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, CH3COOH। समझा? ये है आपका सबसे मेन सीन, और यहां से पानी क्या होता है बेटा, बाहर। तो ऑक्सीडेशन में, इथेनॉल में ऑक्सीजन कौन सा वाला, नेसेंट ऑक्सीजन। तो क्या हो जाएगा, CH3COOH कन्वर्ट हो जाएगा किसके प्रेजेंस में, तो ये होगा अल्कालाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7। दिस इज द, अभी बताया हूं क्या है, क्या है ये, क्या है ये, अल्काइल ग्रुप का मेंबर है, कैटलिस्ट। जैसे कैटलिस्ट अभी मैंने बताया, ये क्या है, कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन को फास्ट करना या फिर स्लो करना। तो ये था हम लोग का ऑक्सीडेशन का रिएक्शन। मैंने सबसे पहले कंबशन रिएक्शन बताया, अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन बताया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम सोडियम वाला, तो देखो C2H5OH को जब हम सोडियम से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, क्या घटना घटती है, तो देखो सोडियम से रिएक्ट आएगा ना, तो ये हो जाएगा C2H5COO और Na। यहां से हाइड्रोजन को Na क्या कर देता है, धक्का मार के बाहर फेंक देता है। तो C2H5 नहीं, C2H5 क्या बनेगा, C2H5ON, सही, ठीक है, C2H5ON, C2H5 OO Na, समझा। तो इसको बोलते हैं सोडियम इथेनोएट, नाम है इसका, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम इथेनोएट, क्योंकि इसमें सोडियम आके जुड़ गया है इसलिए इसका नाम सोडियम इथेनोएट है, ठीक है, ध्यान में। नेक्स्ट है इसमें, इसी को बोलते हैं बेटा टेस्ट ऑफ अल्कोहल। इसके बारे में देखो यहाँ लिखे नाम, ये इसको, इसके बारे में बताऊंगा, एग्जाम में पेपर में पूछता है व्हाट इज द टेस्ट ऑफ अल्कोहल, तो इसको टेस्ट ऑफ अल्कोहल बोलते हैं। इसमें हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये है आपका क्या चीज, रिएक्शन विद सोडियम, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें से पानी निकलता हो, और पानी निकालने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो एक ही बंदा है बस, एक ही, कौन, H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड। जहां पे भी सल्फ्यूरिक एसिड लग जाए रिएक्शन में, समझ लेना कि वहां से क्या निकल रहा है, पानी निकल रहा है, ठीक है। तो देखो C2H5OH में, ठीक है, जब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, H2SO4 कंसंट्रेटेड, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा CH2 और H2O बार। देख लो यहाँ पे ये अल्कोहल है, अल्कोहल से क्या बन गया, अल्कीन, और पानी क्या हो गया। तो एक चीज देखो कौन मौजूद है यहाँ पे, क्या निकला,
हमेशा इनका लिंक बना हुआ है। जब भी ये लग जाएगा पानी बाहर आ जाएगा। कैसे हम लिख के दे दो। अब तुम सोचोगे पानी कैसे बाहर आया, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे देखो, सी सी एच 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 है क्या, C2H5 हो गया, 5 को H, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, OH। तो अब देखो ये आइटम बाहर आ जाता है पूरा का पूरा, और जब आएगा तो ये जो बॉन्ड है ना इधर वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाता है, डबल बॉन्ड लग जाता है, डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन के बाद रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड, यानी जब हम इथेनॉल को इथेनोइक एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तब क्या होगा। तो यहाँ पे है इथेनॉल यानी कि C2H5OH और यहाँ पे CH3COOH दोनों जुड़ेंगे। देखो यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर आ जाएगा, तो बनेगा CH3COO C2H5 प्लस H2O। इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ईस्टर जानते हो क्या होता है? ईस्टर जो परफ्यूम ना, परफ्यूम जो महक आती है वो ईस्टर की वजह से आती है। साबुन, गुलाबों की खुशबू, लक्स, ये सब किसकी वजह से आता है? ईस्टर की वजह से। और क्या, फ्लावर की खुशबू। अरे लक्स साबुन में से खुशबू कैसे आती है? क्या उसमें गुलाब डालते हैं सब? नहीं, उसमें ईस्टर डाला जाता है, केमिकल फॉर्मेट करते हैं, ठीक है, ताकि आपको उसका केमिकल आए। देखो इसको बोलते हैं ईस्टर। बेटा जो पढ़ा रहा हूँ कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन कंपाउंड से अच्छा नंबर आता है, नहीं आप लोग एकदम एक्टिव नहीं है कोई मतलब नहीं है। तो ये है इथाइल एसीटेट, जिसको बोलते हैं हम लोग ईस्टर, ठीक है। अब ये ईस्टर हो गया। ईस्टर के बाद बेटा रिसर्च में ना, अब ये एक केमिकल प्रॉपर्टी, कंबशन आग लगना जिसमें हम फ्यूल तौर पर यूज करते हैं, ऑक्सीडेशन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, कौन सा वाला, नेसेंट वाला, रिएक्शन विद सोडियम जिसमें हम सोडियम इथेनॉल बन रहा था, डिहाइड्रेशन जिसमें से पानी निकल रहा था, स्टोसोप्रोपिलेन में रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड जिसमें किसका फॉर्मेशन हो रहा है, इस तरह का। ये थे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, समझ आएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूजेज ऑफ अल्कोहल, ठीक है, कि अल्कोहल का यूज क्या है। तो अल्कोहल के यूज में आपको बता दूं तो सबसे पहले इसका मैन्युफैक्चरिंग पेंट में, वार्निशेस, लेकर्स, मेडिसिन, परफ्यूम, डाई, हर जगह इथेनॉल का यूज होता है, ठीक। दूसरा है इसका यूज बहुत सारा सॉल्वेंट यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी है, ये जो कंपाउंड पानी में नहीं घुलते हैं वो अल्कोहल में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, ठीक है, वहां पे। तीसरा है इसका यूज कफ सिरप और टॉनिक में भी करते हैं। तो जो आप कफ सिरप यूज करोगे ना, लेते हो, उस पर लिखा रहेगा 90% अल्कोहल। तो जब आप कफ सिरप पीते हो ना तो आपका सर थोड़ा घूमने लगता है और आपको फिर नींद आती है, ठीक है। इसलिए कफ सिरप को मना किया जाता है। जानते हो किसको? जितने भी खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी, प्लेयर्स, एथलीट्स, उनको दवाई खाना मना होता है। कोई भी दवाई खाने से पहले वहां पे उनका एक फिजिशियन होता है, स्पेशल डॉक्टर होता है, उनसे सलाह लेनी पड़ती है कौन सी दवाई खाएं। क्योंकि अगर खेल से पहले अगर आपने कफ सिरप पी लिया यानी आपने अल्कोहल ले लिया तो आप हो गए डोपिंग का शिकार, और डोपिंग हो गई तो फिर गेम में तुम खेल नहीं सकते, मना हो जाएगा, बैन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कभी कभी ये सब चीजें जानबूझ के हो जाती है, कभी कभी गलती से हो जाती है, ठीक है। तो कभी भी कफ सिरप नहीं पिएंगे सब। ऐसी दवाई कोई भी दिखाएंगे जिसमें क्या हो, अल्कोहल हो या फिर कोई ड्रग्स हो, वो नहीं, मना होता है उनके लिए। उनके लिए स्पेशल दवाई कौन सा होता है, पूरा चार्ट होता है जिसमें कोई भी ड्रग्स नहीं होता है, उनके लिए अलग होता है व्यवस्था, ठीक है। ऐसा नहीं कि गए दुकान पे तुरंत डोलो 650 दे दिया, गप दे मुंह में, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं। वहां पे पहले से ही व्यवस्था है, तुमको क्या खाना है तो ये खाना है, जाके वही खाओ, कुछ और खाओगे आपकी जिम्मेदारी होगी, हमसे कोई मतलब, ठीक है। ये तो आपकी अपने कैरियर को रिस्क में लेने की क्या जरूरत है, कोई रिस्क लेगा कैरियर को नहीं लेगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, तो इथाइल अल्कोहल का यूज पेट्रोल में मिलाने के लिए करते हैं ताकि खर्चा क्या हो, कम हो जाए।
उसके बाद है नेक्स्ट है बात करेंगे तो इथाइल अल्कोहल को अल्कोहलिक ड्रिंक के लिए यूज करते हैं, पीने के लिए वहां यूज करते हैं, जिसमें सबसे ऊपर आता है बेटा विस्की। ठीक है, क्या आता है? विस्की सबसे ऊपर होता है। उसके बाद आएगा आपका वाइन, बियर, अदर लिकर्स। तो विस्की, रम, उसके बाद वाइन, बियर। ठीक है, ये है। इनके अंदर भी अल्कोहल की अमाउंट होती है। ऐसा नहीं कि सब में अल्कोहल है तो 100% अल्कोहल होगा, नहीं। देखो कैसे, तो विस्की में 35% होता है। कितना होता है? 35%। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, और वाइन में होता है 10 से 20%। कितना होता है? 10 से 20%। रम में होता है आपका 30%। ठीक है, और बियर में कितना होता है? 6%। ये है अमाउंट। और तो इतने से लेने के बाद झूमना शुरू हो जाता है। सोचो जो 100% अल्कोहल रहेगा उसकी क्या स्थिति होगी। तो ये है विस्की का अमाउंट, ये है रम का, ये है वाइन का, और ये है बियर का। ठीक है, इसलिए बियर में सबसे कम अल्कोहल का अमाउंट होता है 6%। इसलिए बहुत ज्यादा लोगों को नशा नहीं करता है। ठीक है, कुछ लोगों को नशा करता भी है, जिनको नहीं झेल सकते उनको कर लेता है। ठीक है, और जिनको वैसे पहले से ही गजड़ी नशेड़ी पड़े हुए हैं उनको नहीं करता है। ठीक है, उनके लिए वो जैसे कोल्ड ड्रिंक होता है ना, वैसे होता है बियर। समझ आया? चलो नेक्स्ट है, हम लोग बात करेंगे हार्मफुल इफेक्ट। इसकी हार्मफुल इफेक्ट क्या है? तो इसका हार्मफुल इफेक्ट है कि अगर तुम दारू पी के गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट होगा, तो घर जाने के बजाय शमशान पहुंच जाओगे। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है दूसरा, ये ऐसे तुम अल्कोहल पियोगे तो कहीं नाली और रुचि में पड़े रहोगे और कहोगे यही स्वर्ग है। ठीक है, इसका एहसास नहीं होगा। नेक्स्ट है, इससे आपका लीवर खराब हो सकता है। और पता है ना कि लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है, और एक बार जब आप अल्कोहल पीते हो तो उसको रिकवर करने के लिए लीवर को 3 दिन तक मशक्कत करनी पड़ती है। समझा? कितने दिन? 3 दिन। 3 दिन बाद जाके लीवर को एहसास होता है कि हम लीवर है। ठीक है, और दिमाग को एहसास होता है लगभग 26 से 28 घंटे बाद कि हम दिमाग है। ठीक है, करता क्या है अल्कोहल? अल्कोहल जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तहस नहस कर देता है। जैसे मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स होते हैं ना, तो मोटर नर्व सेंसरी में से सिग्नल का आदान प्रदान होता है। जब जाता है अल्कोहल ना, तो इसकी ऐसी तैसी कर देता है। तो मान लो कभी कभी क्या होता है कि जाना होता है इधर से, घुस जाता है उधर से। मोटर जहां सेंसरी जाता है, सेंसरी जहां मोटर से जाता है, तो इससे ना दिमाग को पता नहीं होता, भ्रम हो जाता है हो क्या रहा है घटना। तो इसको मालूम है कि जो पी रहा है क्या पी रहा है कि नहीं? तो मैं नेक्स्ट है बेटा, एक और टॉपिक है इसमें, उससे पहले डीनेचर्ड अल्कोहल। इसके बारे में जानना जरूरी है, इसमें पेपर पूछता है। देखो अल्कोहल में कितने का है ये? C2H5OH। अल्कोहल देख रहे हैं? देखो डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है? तो पता है ना कि अल्कोहल को ऐसे गुजारा हुआ तो जितने पीकड़बाज हैं सब घेर के कुछ लूट लेंगे सब। ठीक है, तो होता क्या है, इससे बचाने के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं दवाइयों वाली, दवाई में यूज होता है ना, तो करती क्या है कि इसको पहले अनफिट कर देती हैं। अनफिट का मतलब पीने योग्य नहीं है। करती कैसे है? तो बड़ा बड़ा टैंकर है अल्कोहल का, इथेनॉल का, उसमें क्या करेंगी? कॉपर सल्फेट मिला देंगे। क्या मिला देंगी? कॉपर सल्फेट, जिससे उसका कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो ये दिखने में व्हाइट होता है ना, वो हो जाता है हल्का ब्लू। और जब हल्का ब्लू हो जाता है, और सोचो कोई पियकर देखेगा तो क्या समझेगा? अल्कोहल है? नहीं, क्योंकि आज तक उसने अल्कोहल को किस रंग में देखा है? लाल पानी। ठीक है, और वो कैसा है? नीला पानी। तो इसलिए उनको दिक्कत हो जाती है और उसको छूते नहीं है, और वो पीने योग्य भी सही नहीं। तो इसको बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल, when the alcohol is converted for unfit for drinking। ठीक है, फिर जाते हैं कंपनी में, जब जाता है वो फिर से एक जो केमिकल डालते हैं और वो कॉपर सल्फेट उससे बाहर हो जाता है, फिर से वो सफेद हो जाता है, और जहां उसको यूज करना है वो करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एक और अल्कोहल, पता है ना, ये C2H5OH है। तो क्या ये क्या कहते हैं? CHOH है कि नहीं, जिसमें एक कार्बन, उसको बोलते हैं मिथेनॉल। मिथनॉल क्या बोलते हैं उसको? मिथनॉल। क्या वो अल्कोहल नहीं है? है। लेकिन होता
होता क्यों है कि उसको पी नहीं सकते क्योंकि वो जहर है। जैसे सुने होंगे ना कि फलाने जगह पे 80 लोग शराब पी के मर गए। क्यों? शराब से कैसे मरेगा? जानते हो क्या होता है? वो बनाते कौन है? अनपढ़ जाहिल लोग बनाते हैं उसको, भट्टी वाला शराब। तो बनाते बनाते कभी कभी गलती से ना इथेनॉल की जगह मिथेनॉल बन जाता है। ठीक, और जब मिथेनॉल बने तो जहर है, जाता है सबसे पहले बॉडी में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को खत्म। जब सेंट्रल नर्वस खत्म तो कुछ समय में आदमी खत्म। ठीक है, इसमें सेंट्रल नर्वस खत्म सबसे पहले अंधे होते हैं लोग, सबसे पहले अंधे हो जाएंगे, आंख दिखेगा नहीं, और उसके बाद धीरे धीरे मर। ये है मिथेनॉल। इसीलिए मिथेनॉल को सेवन नहीं किया जाता। ठीक है, और मिथेनॉल का उपयोग करोगे तो कहीं ना पड़ जाओ। तो इसीलिए देखो, अब अनपढ़ लोगों को सरकार देगी भट्टी खिलाने के लिए तो क्या ही बनाएंगे सब। कभी कभी इथेनॉल से क्या बन जाता है? 5 लाख 100 लोग साथ। ये भी सही है जनसंख्या घटाने के लिए, सही है। पीने वालों की कमी होगी, मतलब साल भर में एक दिन बना दे वो मिथेनॉल तो वैसे साफ होते जाएंगे। मैं थैनोस के बाप बन जाएंगे वो। थैनोस को भी खत्म करना था दुनिया, अब ये भी खत्म करेंगे सब। ठीक है, चलो। तो ये था बेटा हम लोग का पूरा अल्कोहल का कॉन्सेप्ट। अब इसमें एक बस बचा हुआ है, वो है टेस्ट ऑफ अल्कोहल। यानी आप कैसे पता करो कि अल्कोहल, टेस्टिंग कैसे करो कि वो सही में अल्कोहल है। तो उसको टेस्ट करने के 2 तरीके हैं। कौन कौन सा? एक है सोडियम टेस्ट और एक है ईस्टर टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। पहला सोडियम टेस्ट, दूसरा ईस्टर टेस्ट, और तीसरा मेरी तरफ से लिटमस टेस्ट। 3 टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इससे क्लियर हो जाएगा कि वो अल्कोहल है कि नहीं। पहला सोडियम टेस्ट, सोडियम डालोगे सोडियम इथेनॉल बन जाएगा। अभी दिखाया था इसमें ऑक्सीजन, पता चल जाएगा वो सही में क्या है, अल्कोहल है। दूसरा ईस्टर टेस्ट, हम उसमें ऐसे मिलाएंगे ना तुरंत स्वीट स्मेल आने लगेगी, एकदम अच्छा सा खुशबू आ जाएगा उसमें, समझ जाएंगे अल्कोहल है। तीसरा लिटमस टेस्ट, लिटमस डालेंगे कलर चेंज नहीं होगा, समझ लें न्यूट्रल है तो वहां पे अल्कोहल हो सकता है। समझ आया? सेकंड वाला ईस्टर टेस्ट, ईस्टर टेस्ट में ये वाला रिएक्शन विद इथेनॉइक एसिड। तो अल्कोहल में जब हम इथेनॉइक एसिड डालते हैं ना तो वहां से क्या निकलता है? ईस्टर। अब सुगंध करता है, महकता बहुत बढ़िया है। ठीक है, अच्छा महकता है। तो समझ जाएंगे कि यहाँ पे ईस्टर बना है, इसका मतलब ये अल्कोहल है। क्योंकि अल्कोहल में ही जब डालोगे तभी ईस्टर बनेगा, किसी और में डालोगे तो ईस्टर नहीं बनेगा। तो ये थे 3 टेस्ट अल्कोहल के। क्लियर हो? अब हम लोग बेटा नेक्स्ट बात करेंगे, अगला टॉपिक इसमें